You are the chosen generation, a royal priesthood. सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के मधुर नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। खुदा का कलाम कहता है यिर्मयाह 29:11 में, मैं तुम्हारी योजनाओं को जानता हूँ, वे हानि की नहीं, तुम्हारे कल्याण की हैं। देखो तुम्हारे विषय में मेरी जो भी कल्पना है, परमेश्वर की वाणी हमारे लिए कि जो भी कल्पना है वो मैं जानता हूँ। वो सभी कल्पना हानि की नहीं लेकिन कुशल की है। देखो मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे बारे में कितना सोचता है कि उनके मन में हमारे लिए कुशल की कल्पना है, जो हमें हानि की नहीं। उनके मन में हमारे लिए जो योजना है, हमारी कुशल की योजना है, हमारी भलाई की योजना है। वो परमेश्वर हमारे बारे में कितना सोचता है, उतना तो हम अपने बारे में कभी सोचते भी नहीं है। वो परमेश्वर पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को जिसने बनाया है, उनकी नजर हम पर है। देखो हम कितने आशीषित लोग हैं। जिसने सारी सृष्टि को रचा है वो हमें देखता है। उनके मन में हमारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी योजना है और वो कुशल के हमें हानि पहुंचाने की योजना नहीं है। देखो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है, तो योजना जब हम परमेश्वर की योजना में चलते, तो वो योजना हमारे लिए एक नया वरदान लेकर आती है, एक नई आशीष लेकर आती है। जो यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए क्रूस पर दे दी, हमारे लिए अपना बलिदान किया, अपने पिता का इकलौता बेटा होकर भी हमारे लिए इस दुनिया में आया और अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया है। वो यीशु मसीह के पास हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी योजना होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी मनमानी करते हैं, अपनी योजना के अनुसार चलते हैं और खुदा की योजना के अनुसार हम चलते नहीं है। और फिर हम सोचते हैं कि हमने तो ये सोचा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं चलते। तो हमें परमेश्वर की योजना के अनुसार चलने के लिए पहले तो हमें तौबा करना चाहिए। दूसरी बात तो हमें खुदा के साथ गहरा नाता होना चाहिए। और तीसरी बात, हम खुदा के बच्चे और हम खुदा के बेटे और बेटियां होना चाहिए। इसलिए उन्होंने हमें अधिकार दिया है कि हम उनको आबा और बापा कहकर, पिताजी कहकर बुला सकते हैं। उन्होंने हमें ये अधिकार दिया है, वो हमारा बाप है। उन्होंने हमारे लिए अपना लहू बहाया है। अगर वो सोच छोड़कर हमारे लिए आ सकते हैं, इस दुनिया में हमें जो भी कुछ उनसे मांगेंगे तो वो क्यों नहीं देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे माता पिता अपने बच्चे, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बच्चे कुछ मांगते हैं अपने माता पिता से, तो माता पिता वो बच्चे को चीजें नहीं देते, क्योंकि माता पिता को जानते हैं कि अगर ये चीज मैंने अपने बेटा बेटी को दे दी तो उनको नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि माता पिता बड़े होते, बच्चे छोटे होते। वैसा ही हमारा परमेश्वर बड़ा है और वो जानता है कि हमें क्या अच्छा है और क्या हमसे दूर रखना चाहिए। बहुत सारी बातें प्रभु हमसे दूर रखता है। बुरे लोगों को हमसे दूर रखता है। दुनिया में जो भी बुरी घटना है उससे प्रभु हमको दूर रखता है। प्रभु हमें बचाता है, एक्सीडेंट से बचाता है, निराशाओं से बचाता है और परमेश्वर की योजना में हमें चलाता है। परमेश्वर की योजना में हमें चलने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहले हमें कलाम पढ़ना है। जब हम परमेश्वर का कलाम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। क्या चाहता है परमेश्वर हमसे? हमने कभी सोचा ही नहीं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। हम हर बार हमको हमारी बातें उसको कहते, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मेरे लिए ये करो, प्रभु मेरे लिए ये करो। लेकिन कभी हमने ये कहा है कि प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूँ? तू क्या चाहता है प्रभु? तुझे क्या पसंद है प्रभु? क्या प्रभु मेरी जो बातें हैं, जो मैं करता हूँ, तुझे मन लुभावनी बातें हैं प्रभु? क्या तू उससे प्रसन्न होता है प्रभु? हम कभी बैठकर प्रभु से बातें करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। लेकिन बहुत देर से हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन सुनी तो जाती है। क्यों कभी-कभी प्रार्थना को देर लगती है? देखो, जल्दबाज़ी में कोई भी चीज़ मिले तो वो नुकसानदायक ही होती है। अगर हम देखेंगे तो जब एक महल को बनना होता है तो बहुत देर लगती है। वैसा ही प्रभु जब हमें कोई अच्छी चीज़ देता है, हमारी प्रार्थना में अगर वो उत्तर देना चाहते हैं तो कभी-कभी हमारी प्रार्थना को देर लगती है। लेकिन उत्तर तो मिलता है। मैंने देखा है, मैंने अनुभव भी किया है। कभी-कभी मेरी प्रार्थना को जल्दी प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन दिया है और ऐसा उत्तर दिया है कि मेरी उम्र भर, मेरी ज़िंदगी के लिए वो बहुत खुशहाल लेकर आया है, खुशहाली लेकर आया है और मैं बहुत आनंदित हूँ।
और मैं कभी-कभी कहती हूँ कि प्रभु अच्छा हुआ ना तूने मेरी कई-कई प्रार्थना नहीं सुनी। हम कभी-कभी ऐसी मूर्खता में ऐसी कोई बातें प्रभु से माँगते हैं ना, तो प्रभु नहीं चाहता कि हम माँगे और प्रभु नहीं चाहता कि वो हमारे लिए हो। और कई प्रार्थना तो प्रभु हमारी सुनता भी नहीं और उसका उत्तर भी नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तेरे लिए मेरी जो कल्पना है वो कुशल की है। और हमें तो मालूम नहीं होता, हम माँगते रहते हैं, लेकिन जो हम माँगते हैं वो हमारे लिए कुशल की है या हानि की हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे प्रभु को मालूम है। इसलिए जब हम रास्ते से चलते तो हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाता है। हम रास्ते से चलते तो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आती है, उस गाड़ियों से प्रभु हमें बाज सहायता देता है, हमें सँभालता है, एक साई को लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु हमारे लिए सब कुछ भला और अच्छा करना चाहता है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे सवाल उठते, हम बहुत सारी चीजें प्रभु को मांगते हैं और कभी कभी ऐसे होते कि हमारी खुद की योजना ही हमको ठोकर बनने का कारण बनती है और प्रभु नहीं चाहता कि वो हमारे जीवन में ऐसी बातें हो। तो सोचो मेरे प्रियो, हमारा जीवन इतना कीमती है और अगर हमने ऐसी बातें की तो अगर वो समय चला जाता है तो कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती कि समय चला जाता है, हमारा समय भी बर्बाद होता है और फिर हम सोचते हैं, हम पछतावा करते, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ऐसी चीज मैंने प्रभु से मांगी। कभी कभी प्रभु को इच्छा भी ना होकर प्रभु हमको देता है। कभी कभी प्रभु हमें चाहता है कि उनके मन में हमारे लिए जो है वो हम मांगे। खुदा का कलाम कहता है कि पहले तुम उसके राज्य, उसके धार्मिकता की खोज करो तो सभी बाकी चीजें तुम्हारे पीछे हो लेगी। लेकिन हम वो नहीं कहते, हम बाकी जो चीज है उसके पीछे दौड़ते हैं और परमेश्वर के राज्य की हम खोज नहीं करते। हमको राज्य की खोज करना चाहिए। प्रभु का राज्य क्या है? प्रभु का कलाम कहता है क्यों तेरा राज्य मुझ पर आए। प्रभु का राज्य हम पर कैसे आता है? जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, हम अपने दोस्त के साथ बातें करते हैं, अपने माता-पिता के साथ बातें करते हैं, हमारे जो प्रियजन उनके साथ बातें करते हैं और उनके बातों में हम बहुत सारा वक़्त गुज़ारते हैं और प्रभु हमारा वही खड़ा रहता है और सोचता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा अभी आकर प्रार्थना करेगा, अभी आकर वचन पढ़ेगा, अभी आकर मुझसे बातें करेगा, क्योंकि यीशु मसीह बहुत उसके मन में उमड़ता है हमसे बातें करने के लिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं होता। क्या मेरे प्रियो, कभी आपने ऐसा कहा है कि आज मुझे बाइबल पढ़ने में समय नहीं है, प्रार्थना करना में समय नहीं है? अगर ऐसा कहा है तो तौबा करो, माफ़ी माँगो, क्योंकि जब खुदा आएगा तो यही समय आपको खुदा के पास लेकर जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा तो यीशु मसीह ने हमें कहना चाहिए, ये मेरे भले और विश्वासु मेरे दासों, मैं तुम्हें बहुत बड़ी जातियों पे श्रेष्ठ ठहराऊँगा। ऐसा प्रभु ने हमें कहना चाहिए। लेकिन जब खुदा आएगा, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, उनके लिए समय नहीं निकालेंगे, उनके साथ बातें नहीं करेंगे, उनसे रिश्ता नाता नहीं जोड़ेंगे, तो ये बहुत दुःख देने वाला शब्द है कि मैं तुझे नहीं जानता। मेरे प्रियो, ये शब्द प्रभु ने हमें नहीं कहना चाहिए, इसलिए हमें प्रभु के पास जाकर तौबा करनी चाहिए, हमारे गुनाहों को उनके सामने खुलकर बताना चाहिए, क्योंकि उनके पास हमारे लिए बहुत अच्छी-अच्छी योजनाएँ, क्या-क्या योजना हमें तो नहीं मालूम और शैतान नहीं चाहता कि हम उस योजना की तरफ जाएँ। वो शैतान बीच-बीच में ऐसी कई बातें लाता है कि मन में दुःख होता है, प्रार्थना करने का मन नहीं होता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं होता है, क्योंकि शैतान बीच-बीच में ऐसी बातें लाता है और वो शैतान का हथियार है। छोड़ दो, वो फालतू है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। अगर तुम वचन पे ध्यान दोगे ना, तो प्रभु में बढ़ते जाओगे। वचन में ध्यान दोगे ना, तो शैतान तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर प्रभु के वचन में, प्रार्थना में बढ़ोगे ना, तो प्रभु तुम्हें खरोच भी नहीं आने देगा। प्रभु तुम्हें बचाएगा, प्रभु तुम्हें संभालेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी योजनाएँ और वो योजना के पास हमें जाने के लिए शैतान रोकने की हर तरह की कोशिश करता है, क्योंकि हमको तो योजना नहीं दिखती, शैतान को तो दिखती है और वो योजना हमारे लिए एक आशीष का कारण ना बने, इसलिए बहुत सारे रुकावट लाता है। लेकिन उस रुकावट पर हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है और वो हथियार है खुदा का कलाम। जब यीशु मसीह की उस जंगल में जब वो शैतान उनकी परीक्षा ले रहा था, तो प्रभु ने कलाम के द्वारा उसे कहा कि ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। और जैसा प्रभु ने उसको कहा कि लिखा है,
वो शैतान प्रभु को छोड़कर भाग गया। तो हम भी हमारे जीवन में अगर शैतान कोई रुकावट लाने की कोशिश करते तो उसको कहो कि शैतान, ऐसा लिखा है कि मेरा यीशु मेरे साथ है। मेरा यीशु मसीह का कलाम कहता कि उसके स्वर्गदूत मेरे साथ है। मेरा यीशु मसीह ने कहा कि मैं नहीं डरूंगा। मेरे यीशु मसीह ने कहा है, उसके पास मेरे लिए जो भी योजना है वो कुशल की है, वो हानि की नहीं है। और ये मेरी यहोवा की वाणी, मैं यीशु मसीह में बढ़ता जाऊंगा, मैं यीशु मसीह में चलता जाऊंगा। मेरे लिए आनंद का जीवन है। मेरे यीशु मसीह के पास मेरे लिए बहुत सारी योजना है और वो योजना मैं पाकर ही रहूंगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है। देखो, हमारे हाथ तो बहुत छोटे छोटे, लेकिन यीशु मसीह का हाथ बहुत बड़ा है। उसने हमारा हाथ पकड़ कर हमें चलाए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो चलो हम उस मार्ग पे चलेंगे। मार्ग क्या है? यीशु मसीह। सत्य क्या है? यीशु मसीह। और जीवन क्या है? यीशु मसीह। जब हम ये तीनों अपनाएंगे तो हमारा लिए ये हमारे जीवन में बहुत तरह की बहाली लेकर आने वाला है। हमारा जीवन पुराना नहीं रहेगा, हम फिर पुराने नहीं रहेंगे। वो पुराने जीवन में हम नहीं जाएंगे, बुरी आदतों में हम नहीं जाएंगे, हम दुष्ट लोगों की मंडली में नहीं बैठेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, हम वचन में बढ़ेंगे। और जैसे जैसे हम वचन में बढ़ेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर उसके वचनों के भेदों को हम पर खोलेगा। परमेश्वर के वचनों को द्वारा हमसे बातें करेगा। और परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में इतनी सारी खुशियां लेकर आएंगे, इतनी सारी खुशियां लेकर आएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। और हमारी सभी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा, क्योंकि वो सुनने को बैठा है। वो क्यों आया हमारे लिए? क्योंकि वो चाहता है कि हमारा नाश होने से हम बच जाए। शैतान के हर एक वो आग के तीर से वो हमें बचाना चाहता है, और हम बचेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, ना तो दिन के उठे वाले तीर से और ना की रात की वबा से वो हमें बचाएगा। बचाएगा वो परमेश्वर, क्योंकि उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है, अपना जीवन, अपनी जवानी हमारे लिए दिए। तो क्या हम अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं देंगे? हम देंगे, हम ज़रूर देंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारी योजना से भी बेहतर योजना यीशु मसीह के पास है। वो बेहतर योजना हमें चाहिए। आज दुनिया में हर एक को खुशियाँ चाहिए, चंगाई चाहिए। हर एक चाहता है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा हो, मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे लिए नया जीवन हो, मेरा पूरा परिवार अच्छा खुशहाल में हो। हाँ, ये सब आपको मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप परमेश्वर को अपना सृजनहार मानोगे, परमेश्वर से आप तौबा करोगे, यीशु मसीह से कहोगे कि यीशु मसीह, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। यीशु मसीह, तेरे मार खाने से यीशु मसीह मेरे पापों की क्षमा मिली है। और हम क्षमा मांगेंगे तो प्रभु हमको आशीषित करे। आमीन।